आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बाजू हैं, चिकन के बाजू में आलू डाल के बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो घर में अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो झटपट ये रेसिपी बना कर तैयार कर लीजिए। घर वाले भी खुश और बच्चे भी खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माई चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो शेयर करने लगी हूँ ये बाजू की रेसिपी है, जो चिकन के बाजू होते हैं। आलू के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आज मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है और आपके घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इसमें ऐड होंगे। रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ चाहें आप ये सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन डिश है और चावलों के साथ, सादे चावलों के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने हाफ़ केजी बाजू ले लिए हैं और 2 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें भी मैंने स्लाइस कर लिया है। और प्याज ले लिए हैं 2, उन्हें भी मैंने स्लाइस कर लिया है। नॉर्मली रफ़ कट कर लिया है क्योंकि प्याज और टमाटर को हमने ब्लेंड करना है थोड़ा सा पानी डाल के। ये मैंने 3 आलू ले लिए हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ़ केजी बाजू हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो के वॉश करके और सुखा लिया है। और ये 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। बाकी और कोई ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिए है प्याज और टमाटर थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम पैन ले लेंगे और पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया था और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और फिर उसके बाद प्याज, जो मैंने पेस्ट बनाया है प्याज और टमाटरों का, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें हमने ऐड कर लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के जब में जो इजाफ़ी रह गया है चिपका हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और पिसे हुए तमाम मसाले हम इसमें ऐड करके अच्छे से चम्मच चला के इसको हम भूनेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और कच्चापन ना रहे और ऑयल इसका अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। कवर करके हम इसके थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट होता जा रहा है। इसको हम चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। और इसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। ये देखें, अब इसके अंदर मैं बाजू ऐड कर दूंगी और आलू भी इसी जगह पे हम ऐड कर देंगे क्योंकि अब हमने इनको भी गलाना है। तो ये जितनी देर में ये मसाला भूनता जाएगा तो ये भी गलते जाएंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, इनका तमाम मसाला इसके अंदर आ जाए। इसी तरीके से हम वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब कवर करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ हल्की आंच पे। ये देखिए, इसका ऑयल कितना सेपरेट हो गया है और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसको हम अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से थोड़ी सी नॉर्मल तेज़ आंच पे भून लेंगे। 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने फिर से कवर लगा के रख देना है ताकि ऑयल और सेपरेट हो जाए। ये देखिए, 1 मिनट गुजर चुका है, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छी इसमें से स्टीम आ रही है और खुशबू तो माशाल्लाह क्या ही कहने, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अच्छा, इसी पॉइंट पर मैंने 3 हरी मिर्चें कट करके रखी हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। अच्छा, अब इसे हमें मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहीं पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, चला देंगे। 1 मिनट तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद 7 से 8 मिनट तक हम इसे स्लो आंच पे, बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पे कुक करेंगे कवर करके। ये देखिए, अब हमारा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और सालन को अब हम किसी प्लेटर में सर्व के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं सर्व करने के लिए इनको निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही कम बजट का है। घर में ही तमाम चीज़ें इसकी मौजूद हैं। आपको बाज़ार से कुछ भी इसके लिए इजाफ़ी मसाले नहीं लेने होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका लुक भी आप चेक कर सकते हैं और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। हरे धनिया से, हरी मिर्चों से मैंने गार्निश कर दिया है। ये इतनी मज़ेदार डिश है कि आप किसी गेस्ट के आगे भी इसे सर्व कर सकते हैं, चपाती या नान के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।